बहुत समय पहले, 10,000 वर्ष पूर्व, जब धर्म की जगह अंधकार था, जब सत्य एक मिथक बन चुका था और आत्मा की आवाज खो गई थी मोह, भय और स्वार्थ के शोर में, उसी समय हिमालय की गोद में एक नगर था, अन्वेषपुर। बाहर से भव्य, भीतर से खोखला। यहां के लोग मंत्र और तांत्रिक आडंबरों में लिप्त थे, लेकिन आत्मा से कट चुके थे। राजा मूलकेतु भी उसी रास्ते पर था। वह शक्ति, तंत्र और बलि में विश्वास करता था। हर समस्या का समाधान वह जादू और बलि में ढूंढता। नगर में डर फैला था और धर्म केवल एक दिखावा बन गया था। इसी नगर के एक साधारण परिवार में जन्मा था सत्यव्रत। उसकी मां उसे बाल्यकाल से ही कहानियां सुनाती थीं, सत्य की, धर्म की, आत्मबल की। उन बातों ने उसके मन में कुछ अलग बो दिया था। वह बाकी लोगों से अलग सोचता, गहराई से महसूस करता। जब उसके साथ के बच्चे युद्ध और तंत्र मंत्र में खेलते थे, वह मौन बैठकर जीवन का रहस्य सोचता। उसके सवाल थे, क्या यही है जीवन का सत्य? पर कोई उत्तर नहीं देता। समाज उसे उपहास करता, लेकिन वह मौन रहता। भीतर कुछ जागता रहा। एक दिन नगर में एक रहस्यमयी संत आए। सफेद जटाएं, शांत चेहरा और आंखों में एक विचित्र तेज। उन्होंने नगर के चौराहे पर आकर बस इतना कहा, तुम सबने अपने भीतर की आवाज को खो दिया है। और फिर मौन हो गए। सत्यव्रत वहीं खड़ा था। आंखें संत से मिली। एक कंपन उसके भीतर दौड़ा, मानो आत्मा वर्षों बाद जागी हो। राजमहल में यह बात पहुंची। राजा मूलकेतु क्रोधित हो गया। उसने संत को बंदी बनाने का आदेश दिया और बलि की तैयारी तेज कर दी। उसी रात सत्यव्रत ने नगर छोड़ दिया। वह अकेले, बिना किसी सामान के, वन की ओर निकल पड़ा। वन में एक वटवृक्ष के नीचे वह बैठा। वही संत फिर से प्रकट हुए। कोई शब्द नहीं कहा, केवल देखा। सत्यव्रत उनके चरणों में झुक गया। यह एक साधारण प्रणाम नहीं था, यह आत्मसमर्पण था। उसके बाद एक लंबी यात्रा शुरू हुई। सत्यव्रत ने पर्वत पार किए, नदियां पार कीं, निर्जन वन देखे और हर मोड़ पर उसने अपने भीतर उतरना सीखा। एक टूटी हुई वेदी पर वह ध्यानस्थ हुआ। वहां उसे अपने भीतर 3 परछाइयां दिखाई दीं, क्रोध, मोह और अभिमान। वे उसे घेरे रहे। उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं और भीतर से प्रकाश फूटा। परछाइयां नष्ट हो गईं। उसने अपने सबसे बड़े शत्रु स्वयं को जीत लिया। थककर वह एक शांत झरने के पास बैठा। जल में उसने अपना चेहरा देखा, वही चेहरा, पर अब उसमें कोई द्वंद्व नहीं था। उसकी आंखें अब मौन बोलने लगी थीं। वहीं एक बार फिर संत प्रकट हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए, और पहली बार सत्यव्रत की आंखों से अश्रु बहे, शांति के, समर्पण के। उधर अन्वेषपुर में भय और अराजकता फैल गई थी। राजा बलि पर बलि चढ़वा रहा था, लेकिन कुछ भी शांत नहीं हो रहा था। और तभी सत्यव्रत नगर लौट आया। वह शांत था, पर उसकी उपस्थिति तेजस्वी थी। नगर के द्वारपाल चुपचाप रास्ता छोड़ देते हैं। कोई आदेश नहीं, कोई शक्ति नहीं, केवल मौन में शक्ति। सत्यव्रत नगर के बीच खड़ा होकर कहता है, तुमने बाहर खोजा, पर सत्य भीतर था। जिस तेज को तुम तंत्र में ढूंढते हो, वह आत्मा में है। लोग स्तब्ध रह जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें झुकने लगती हैं। नहीं, श्रद्धा में नहीं, आत्मबोध में। राजमहल से राजा मूलकेतु सब देखता है। वह थरथराता है। अंततः वह नीचे आता है, सिंहासन छोड़ देता है। वह सत्यव्रत के आगे झुकता है। वर्षों के अभिमान के बाद पहली बार। सत्यव्रत अब एक गुरु बन चुका है, बिना गद्दी, बिना मुकुट के। बच्चे उसके पास आते हैं, प्रश्न करते हैं। वह कहानियों में उत्तर देता है। वह उन्हें दिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी साधना भीतर की होती है। रातों में वह नगर की गलियों में दीपक जलाता है। हर घर को मौन आशीर्वाद देता है। एक नगर जो कभी डरता था, अब दीपों से रोशन हो रहा है। राजा मूलकेतु अब राजा नहीं रहा। वह साधारण वस्त्रों में लोगों के बीच बैठता है और यज्ञों में गाय के घी के साथ अपने अहंकार को भी अर्पण करता है। एक महान यज्ञ होता है जिसमें अग्नि में झोंका जाता है मोह, भय और क्रोध। वहां कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, केवल साधक हैं। दूर दराज से आर्षि, मुनि, यात्री और जिज्ञासु आते हैं। वे सत्यव्रत के चरणों में झुकते हैं, पर वह उन्हें गले लगाता है और कहता है, हम सब यात्री हैं, किसी को छोटा मत मानो। वर्ष बीतते हैं। सत्यव्रत वृद्ध होता है, पर उसका तेज नहीं घटता। वह अब अकेले जंगल की पगडंडियों पर चलता है, वृक्षों को स्पर्श करता है, पक्षियों से बातें करता है,
वह अब प्रकृति बन चुका है। अंत में वह एक एकांत गुफा में ध्यानस्थ होता है। श्वास स्थिर हो जाती है, शरीर शांत होता है, पर एक प्रकाश पूरे गुफा को भर देता है। वह नहीं जाता, वह समाहित हो जाता है। नगर में दिए जलाए जाते हैं। लोग अब उसके नाम की पूजा नहीं करते, पर उसकी राह पर चलते हैं। बच्चे कहानी सुनते हैं। एक साधु था जो सच था, और जब अगली सुबह हिमालय की चोटियों पर सूर्य उगता है, अन्वेषपुर अब केवल नगर नहीं, एक तीर्थ बन चुका होता है। हवा में एक धीमा स्वर गूंजता है, सत्य कभी मरता नहीं, वह बस मौन हो जाता है और वहां से बोलता है जहां आत्मा सुनती है।